4 तारीख और 8 तारीख को और इन तारीखों के मल्टीपल्स डेट्स को जन्म लेने वाले जातकों का जीवन कैसा गुजरता है, यही आज के वीडियो का विषय है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जिस जातक का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। और जिन जातकों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है। जैसे सभी मूलांकों में मूलांक 1 और 2 एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं, मूलांक 3, 6 और 9 के जातक एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं, मूलांक 2 और मूलांक 7 के जातक एक दूसरे के साथ चुंबक की तरह खींचते हैं और उस खींचने के परिणाम से उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी खुशी, उनकी उपलब्धियां, ग्रोथ, प्रोग्रेस सब कुछ और बढ़ता ही चला जाता है। वैसे ही 4 और 8 मूलांक के जातक एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं और ये आकर्षण जितना ज़्यादा वो नज़दीक जाते हैं, उतना ज़्यादा उनके जीवन में फैटलिस्टिक इवेंट्स को, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को आमंत्रित करता है, अट्रैक्ट करता है। वैसे भी 4 अंक यूरेनस का है, जो अचानक होने वाले उठापटक को, तख्ता पलट को और केओस को रिप्रेजेंट करता है। और जो शनि का अंक 8 है, वो लगातार चलने वाली परीक्षा को, कष्ट को, ऑर्डियल को, टेस्ट को, स्ट्रगल्स को, स्कैरसिटी को, पॉवर्टी को और लंबे वेट को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। 4 का दुगना 8 है और कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और कुछ प्लैनेटरी अट्रैक्शन भी है इन दोनों के बीच में, शनि और यूरेनस के बीच में। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है, ये किसी पॉजिटिव ग्रोथ या गुड आउटकम के लिए नहीं है। इन दोनों जातकों के बीच में, चाहे वो सम जेंडर के हों या अपोजिट जेंडर के, अगर अपोजिट जेंडर के हैं तो स्वाभाविक है कि एक इन्फैचुएशन होगी बीच में, जिसके बाद कि शायद ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग ना होना चाहें, हर कीमत पे एक दूसरे के साथ मैरिज करके जीवन भर साथ निभाना चाहें। और अगर दोनों सेम जेंडर के हैं तो भी उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती और एक तरह की साझेदारी कर सकते हैं, भावनात्मक साझेदारी ज़्यादा कहेंगे। लेकिन जितना ही ज़्यादा, और ये जो कॉम्बिनेशन है 4 और 8 के बीच में ही नहीं है, 4 और 4 के बीच में भी है और 8 और 8 के बीच में भी है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं तो इनके जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, हर अटेम्प्ट का फेल हो जाना, चलती हुई गाड़ी का रुक जाना, चलते हुए बिजनेस का फ्लॉप कर जाना, घाटे में चला जाना, नौकरियों का छूट जाना और साथ ही साथ ऐसी अनपेक्षित घटनाएं उनको घेर लेती हैं जिसके बारे में कि किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। कि आमतौर पर दुर्भाग्य का स्पेल भी लोग जानते हैं, देखते हैं, लेकिन इस तरह का स्पेल आमतौर पर देखने को नहीं आता है, क्योंकि ये लंबा होता है, गहरा होता है और डीप होता है, शैलो नहीं होता है। 4 और 8 मूलांक वाले जातकों को 4 और 8 मूलांक वाले दूसरे गाइड से, पर्सन से बच के रहना चाहिए। हालांकि वो बच के नहीं रह सकते। जब भी उनके परिचय के दायरे में कोई ऐसा जातक आएगा तो उनसे एक तरह का बौद्धिक और दार्शनिक लगाव होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन उनके जीवन में उतना मॉनिटरी प्रोग्रेस नहीं होता है, उतनी आर्थिक उन्नति, तरक्की नहीं होती है। और जितना ज्यादा उनको मार पड़ती है, वक्त की मार पड़ती है, दुनिया की मार पड़ती है, उतना ज्यादा वो अपने उन दोस्तों की ओर सरकते चले जाते हैं जो दार्शनिक होते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति का आध्यात्मिक व्यक्ति से मेल तब तक तो ठीक है जब तक कि उसका जो दोस्त है, गुरु भाई है, मार्गदर्शक है, आदरणीय है, उसका मूलांक कम से कम 4 या 8 नहीं हो। जितना ज्यादा ये दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं, उतना ज्यादा इनके जीवन में जो दुर्भाग्य का स्पेल है, चक्र है, उतना ज्यादा अपने आप को और गहराता जाता है, रिपीट करता है
और जकड़ करके रख लेता है। बाय द वे, आपका मूलांक क्या है? और आपको ये भी पता होगा कि जिस नाम के जितने भी लेटर्स होते हैं, अगर उन सबों को जोड़ दिया जाए, जैसे किसी का नाम है विकास, तो VIKAS या विकास VIKAS, तो इसके सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके तो जो नंबर आएंगे, अगर वो नंबर आपके जन्म के अंक के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपके जीवन में स्ट्रगल्स, ऑर्डियल्स, फेल्योर्स, परीक्षाएं, कष्ट, वेदना, अजीबोगरीब घटनाएं आती ही रहेंगी। इसीलिए न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में मैं आपके नाम को बदल सकता हूँ और आप अपने नए नाम का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। कभी कभी नाम वही रहेगा, उसमें बस एक ऐसा वॉवेल घटिया पड़ जाएगा या कोई कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, इससे नाम वही रहेगा लेकिन आपका भाग्य बदल जाएगा। हमारे नामांक का हमारे भाग्यांक के साथ अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन में फिर शांति आ ही कैसे सकती? हर चीज एक वाइब्रेशन है। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह की एक वाइब्रेशन है। आप जो वस्तुएं यूज करते हैं, उन वस्तुओं का एक वाइब्रेशन है। आप जिन कलीग्स के साथ, पार्टनर के साथ व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी काम, टाइम पास करते हैं, आउट करते हैं, उनका एक वाइब्रेशन है। अगर वो आपके प्लेनेटरी और न्यूमेरिकल जो है डेट ऑफ बर्थ के और नाम के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो जीवन में शांति की उम्मीद मत रखिएगा। अगर मैच कर रहा है तो वो आपके लिए लकी पार्टनर्स हैं। हमारा काम है कि हम अपने बैड लक के स्पेल को पॉजिटिव लक के स्पेल में बदलें। इसी में हमारी मानवता है, इसी में हमारी मनुष्यता है। पहले हम अपने दुखों को दूर करें। अगर हम अपने दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के दुख को कैसे दूर कर पाएंगे? अपनों के दुख को कैसे दूर कर पाएंगे? पहले खुद मजबूत हो जाएं, खुद सुधार के रास्ते पे चले जाएं, खुद प्रोग्रेस करने लगें, खुद अमीर बन जाएं। और इसमें ज्योतिष शास्त्र आपकी मदद कर सकता है और मैं प्रस्तुत हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। कोई सवाल हो, एक दो सवाल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ्री बताऊंगा, उससे ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि उससे मेरा बृहस्पति खराब हो जाएगा। रह गई बात, अगर आपके पास 2100 या 500 रुपया अफोर्ड करने की पावर नहीं है तो उस बात को छिपाइए भी मत। मिलते हैं अगले वीडियो में।